हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमें एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि एसिड जो है वो सोर होते हैं टेस्ट में, मतलब खट्टे होते हैं। सोर का मतलब होता है खट्टा। बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। एसिड जो होते हैं वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, और जो बेसिस होते हैं वो टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, मतलब लिटमस का कलर चेंज कर देते हैं। एसिड्स जो हैं वो डार्क पिंक कलर देते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ, और बेसिस जो हैं वो ग्रीन कलर देते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ। एसिड जो है वो चेंज कलर नहीं करते हैं, कब? टर्मरिक इंडिकेटर के साथ। और जो बेसिस होते हैं वो जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं टर्मरिक इंडिकेटर के साथ। किस कलर में? रेड हो जाती है टर्मरिक, जब उसमें क्या करा जाता है? बेस डाला जाता है तो। और एसिडिक जो है उसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? हमारे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं। और बेस के एग्जाम्पल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ammonia is found in many household products such as window cleaner. It turns red litmus blue. What is इट्स नेचर? तो अमोनिया जो है वो मिलता है हाउस होल्ड, मतलब हमारे घर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि विंडो को साफ़ करने वाला जो लिक्विड या जो भी चीज़ होती है, और वो टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो उसका नेचर क्या होगा? अमोनिया जो है वो बेसिक नेचर का होता है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो क्या हो गया? वो बेस हो गया। हमने अभी पहले वाली क्वेश्चन में भी इसको देखा था। नेक्स्ट है, नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो हम लोगों को नेम बताना है, नाम बताना है जो लिटमस सॉल्यूशन, सोर्सेज फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो किस सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है उसका नाम बताना है और उसके यूजेस बताने हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। कहाँ से मिलता है लिटमस सॉल्यूशन? लाइकन से। अ नेचुरल dye extracted from lichen is dissolved in distilled water to obtain litmus solution। तो जो लाइकन्स होते हैं उसमें से जो नेचुरल डाई निकलता है उसको हम डिस्टिल्ड वाटर में डाल देते हैं और लिटमस का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेस। इंडिकेटर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। आप हमारे ये टेबल है, देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है और फिर कलर ऑफ लिटमस कैसा होगा। तो अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो कलर कैसा हो जाएगा लिटमस पेपर का? रेड। बेसिक है तो ब्लू हो जाएगा, और अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है क्या वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है? आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है नेचर में, और हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं रेड और ब्लू लिटमस के टेस्ट से। नीदर विल शो अ कलर चेंज विद डिस्टिल्ड वाटर, दिस प्रूव्स दैट डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है लिटमस पेपर का, चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो, कलर को चेंज नहीं करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमें न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, अगर वो सेम स्ट्रेंथ के होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस से क्या बनता है? जब एसिड और बेस साथ में एक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और साथ में हीट इवॉल्व होती है। लिखा हुआ है एसिड प्लस सॉल्ट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और हीट जो है वो इवॉल्व होती है। फिर हमें रिएक्शन दी गई है, तो फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल दे रखा है हमें। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड होता है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है। जब ये दोनों साथ में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या बनता है? वाटर, और हीट भी रिलीज होती है। ट्रू फॉल्स देखते हैं। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड है वो क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू कर देगा? नहीं नहीं भाई, एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वो तो रेड लिटमस को ब्लू करेगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो सही है। अभी हमने रिएक्शन देखी थी कि एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो शो करता है अलग अलग कलर्स एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। बिल्कुल सही बात है।
मतलब एसिडिक होता है तो रेड कलर और बेसिक है तो ब्लू कलर। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। एसिड के प्रेजेंस की वजह से टूथ डिके होता है। हमारा जो टूथपेस्ट होता है ना वो बेसिक होता है नेचर में। एक्सप्लेन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसिडिक टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। आप एसिडिक टैबलेट लेंगे क्या आप जब एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। आर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिससे हमें हेल्प मिलती है हमारे खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो खाने को पचने में, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होने लगती है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालना पड़ेगा। बेस जैसे कि एंटासिड्स होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव जो एसिड होता है उसको। तो हम क्या लेंगे, जब हमारे पेट में जलन होगी या फिर एसिडिटी बनेगी तो बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे। नेक्स्ट है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है स्किन पर जब आंट जो है वो काट लेती है। तो व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। जब आंट हमें काटती है तो क्या रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है हमारी स्किन में। इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अप्लाइंग कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। तो इफेक्ट जो होता है एसिड का उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को बेस लगाना पड़ेगा। तो कैलामाइन जो होता है वो बेस होता है और वो लगाया जाता है। उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है जो हमारा दर्द होता है, फॉर्मिक एसिड जो रिलीज हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करके दर्द को कम कर देता है। नेक्स्ट है, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। तो फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है इससे पहले कि उसे वाटर बॉडीज में फेंका जाए। वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। बहुत सारी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है और अगर उनको पानी में बहने दिया जाए तो वाटर बॉडी एसिडिक हो जाएंगे जिसकी वजह से फिश जो है उसकी डेथ हो जाएगी और बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए फैक्ट्री के पानी को ट्रीट किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिस को ऐड करने के बाद। ऐड करके मतलब उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। 3 लिक्विड्स आपको दिए गए हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और थर्ड जो है वो शुगर सॉल्यूशन है। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे इनको? टर्मरिक इंडिकेटर की हेल्प से। टर्मरिक इंडिकेटर्स टर्न रेड इन कॉन्टैक्ट विद बेसिस। जब बेस के कॉन्टैक्ट में आएगा टर्मरिक सॉल्यूशन तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एसिड्स, और वो एसिड से कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा टर्मरिक सॉल्यूशन, और न्यूट्रल सब्सटेंस जो होंगे उनके साथ भी कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो टर्मरिक इंडिकेटर में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। जब उसके साथ सोडियम इंडिकेटर के साथ जब HCl या फिर शुगर सॉल्यूशन डालेंगे तो कोई भी चेंज वो नहीं शो करेगा, ऐसे का ऐसा ही बने रहेगा। जब NaOH के साथ जब HCl डालेंगे तो और HCl या फिर शुगर सॉल्यूशन डालेंगे तो जब मिक्स हो जाएगा तो जब इस पर टर्मरिक सॉल्यूशन डाली जाएगी तो मतलब इस पूरे फिगर में एक ही चीज़ बताई गई है कि जब आप उसमें NaCl डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो उसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा कलर रेड में। और जब उसमें शुगर सॉल्यूशन जो कि एक न्यूट्रल होता है और HCl जो कि एक एसिड है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम रहेगा। ये इसमें पूरे में बताया गया है। 10 है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एक ब्लू लिटमस पेपर है, किसी सॉल्यूशन में डाला है, वो ब्लू का ब्लू ही रहा है, तो नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का, बेसिक होगा। क्योंकि ब्लू लिटमस जो है अगर वो ब्लू ही रहा है कि सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो या तो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा या फिर वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो आंसर देख लेते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक, बोथ टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैव नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो एक्सप्लेनेशन में देख ली थी। अभी 7th क्वेश्चन है, ये लास्ट में है। Dorji had a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to serve to whom? Dorji है कोई शॉपकीपर, उसकी शॉप में मतलब सॉफ्ट ड्रिंक रखी हुई हैं, मगर उन ड्रिंक में कोई लेबलिंग नहीं कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो एक जो कस्टमर है वो मांग रहा है एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक बॉटल, एक मांग रहा है बेसिक और एक मांग रहा है न्यूट्रल। दौरजी को पता नहीं है तो वो किस तरीके से पता कर सकता है, उसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर है ही कैन डिसाइड बाय यूजिंग द इंडिकेटर। वो कोई इंडिकेटर यूज़ करके इसको डिसाइड कर सकता है। इफ़ द सैंपल ऑफ ड्रिंक टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो वो बेसिक हो जाएगा। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा तो वो क्या होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। और अगर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं शो होगा लिटमस पेपर पे तो वो न्यूट्रल होगा।
तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।